मैंने कहा था पूरे 4 घंटे रहेगी इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद आज रात को ख्वाब में भी आई थी। हाँ भाई, इधर देखो, इधर इधर हमने जो पढ़ा है ना, वो पढ़ा है वेरिएबल स्पेंडिंग वेरिएंस, फिक्स्ड स्पेंडिंग वेरिएंस, वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस। आवाज आ रही है? ये कहलाता है 5 वे वेरिएंस। 5 वे रास्ते, 5 फॉर्मूले। फिर कभी कभी वो कहता है काम करो, स्पेंडिंग एक तरफ कर दो और वी अलग, एफईवी अलग, कैपेसिटी अलग। अब ये क्या हो गया? 4 वे वेरिएंस। ये 5 वे वेरिएंस, ये 4 वे वेरिएंस। फिर कहता है इसको भी मर्ज कर दो, यानी स्पेंडिंग और एफिशिएंसी और कैपेसिटी। ये क्या हो गया? 3 वे वेरिएंस। अब आप इन तीनों का टोटल करो तो भी सेम आंसर आएगा, इन चारों का, इन पांचों का, और इन सबको मर्ज कर देंगे। इनको मर्ज कर दे तो याद होगा मैंने क्या कहा था? हाँ, एक होता है कंट्रोलेबल और दूसरा वॉल्यूम। इसे कहते हैं 2 वे वेरिएंस। और ओवर अंडर अप्लाइड 1 वे। और अगर कुछ भी ना आए तो जो एडजैक्शन है उनके लिए कोई रास्ता नहीं। खैर उनके पास ये मिल जाएगा, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलो आगे। ये है तो किसी भी तरीके से करो, आंसर बराबर आना चाहिए। डन। अब आ जाए जरा सवाल की तरफ। पहला सवाल, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। रखे रखे, नहीं ऐसे रखे। अब देखो, आपको बोला है स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड 3, बजटेड आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट है ना। फिर स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड टोटल, फिर एक्चुअल आवर्स वर्कड, और उसके बाद स्टैंडर्ड वेरिएबल एफर्ट रेट और एक्चुअल वेरिएबल एफर्ट रेट। अच्छा हाँ, नीचे फॉर्मूला क्या मांग रहा है? वेरिएबल स्पेंडिंग और हाँ, अब फॉर्मूला रह गया। असल में फॉर्मूला हो गया है बट प्रॉपर नहीं हुआ। मुंह पर करो जैसा भी, इधर इधर बाद में कॉपी करना। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना पिछला लेक्चर था आज का। इधर वेरिएबल स्पेंडिंग वेरिएंस मैंने भी लिखवाया SR माइनस AR। अब पुरानी बेसिक, ये फाइनेंशियल्स है तो सामने कौन से आएगा? कौन सा? हो गया ना यार? यानी वो 2 इंपॉर्टेंट बातें इतनी हेल्प करती है फॉर्मूले को याद रखने। सुन लिया? आगे सुनो इधर इधर। अब दूसरा तरीका, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, दैट वुड बी एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल एफओएच। ठीक, यानी फॉर्मूला हो गया SR इंटू AW माइनस एक्चुअल वेरिएबल एफओएच। शुक्रिया भाई। कौन सा फॉर्मूला रहा है? दोनों याद करेंगे। पहले भी कहा था वेरिएबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस और वेरिएबल स्पेंडिंग। इसमें दोनों फॉर्मूले याद करने। क्यों? लॉजिक इससे बनती है, आता एग्जाम में ज्यादा ये है तो पल्ले नहीं पड़ता। अब जरूरी नहीं है आप दोनों याद करें, इसको याद करें और इसको ड्राइव करें। ये देश, ये देश, ये क्या कहला रही है, 2-4 जब सोचोगे खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। ये है आपका वेरिएबल स्पेंडिंग वेरिएंस। आवाज आ रही है सबको? उसके बाद आ जाता है आपका वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस अभी क्या कहा था? शार माइनस इनटू ये आर है, स्टैंडर्ड VFR पर। अब ये प्रॉपर फॉर्मूला बना दिया। इसका दूसरा फॉर्मूला बन सकता है देश इनटू देश देन माइनस। सही समझ आ गई बात? That's it. अब आपको वेरिएबल स्पेंडिंग हो या फिक्स स्पेंडिंग हो, पहले रेट मालूम होना चाहिए। और स्टार्ट करते हैं। अब देखो इधर और से सुनना मेरी बात, जो जो पूछ रहा हूँ। तुम्हारे पास स्टैंडर्ड रेट है
और तुम्हारे पास एक्चुअल रेट भी है। ये कौन सा सवाल है? 5A1 राइट। और मैं भी करा रहा हूँ केस 1, 2 केस कराऊंगा ताकि रिकॉर्ड में अच्छा आ जाए। अब इधर एक बात बताओ, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है आराम से। SR कितना है? 4 और AR 5 और एक एक्चुअल आवर्स, बोलो एक्चुअल आवर्स वर्क 32,000 मल्टीप्लाई करो, बोलो पूरा 32,000। इज दैट क्लियर? ये क्या फेवरेबल है अनफेवरेबल है? क्योंकि SR से ज्यादा है ना, एडवर्स। डन? ऐसे कर लो, कोशिश करते हैं एक केस में 2 चीजें हो जाए। डन? ये केस 1 मैंने प्रेजेंट किया है। अच्छा भाई ठीक है, अब आप इधर आओ, वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस आवाज आ रही है? केस 1 ये बताओ स्टैंडर्ड आवर्स है? स्टैंडर्ड आवर्स 3 है लेकिन 1 यूनिट में। सवाल देखो जल्दी से, 3 है 1 यूनिट पे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एक्चुअल यूनिट्स से। और एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं? 12,200। 12,200 को मल्टीप्लाई में 3 करो, 36,600। और एक्चुअल आवर्स 32। इधर मूव करो जैसा भी है। पहले ये बताओ स्टैंडर्ड VFR कितना है? 4। अब आप मुझे एक बात बताएं, स्टैंडर्ड VFR कितना है? 4। अब इधर आवर्स मेरी सोच से कम लगे, फेवरेबल। कितना आ जाएगा? 18,600। 400 है। ठीक, 18,400। अब आप एक काम करो तमाम लोग, $18,400, ठीक है? चलो हाँ भाई, अब इन दोनों का टोटल करना। नहीं फेवरेबल है वो एडवर्स है, तो एडवर्स ज्यादा है। 13,600 ये आंसर आ रहा है। अब आप इधर देखिए, इसको रिकंसाइल करते हैं। वेरिएबल FOH अप्लाइड फॉर्मूले के मुताबिक कोई भी ले सकते हैं, तो फिलहाल शाह ले लेते हैं। और वेरिएबल FOH रेट पर आवर। सर वेरिएबल क्यों? क्योंकि अभी हम वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। जब वो फिक्स की बात करेगा तो फिक्स ले लेंगे, और जब टोटल की बात करेगा तो टोटल ले लेंगे। अब आप एक बात बताओ मुझे, वेरिएबल FOH शाह कितना है? शाह 4,000 नहीं ना, 36,600। और रेट कितना है? 4। मल्टीप्लाई करो 146,400। और एक्चुअल वेरिएबल FOH कितना है? एक्चुअल वेरिएबल FOH 5 रुपए। और एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई करो 1,60,000। खर्चा ज्यादा है एडवर्स, कितना बोलो? 13,000 एडवर्स। दैट्स इट। ये हो गया रिकंसाइल। केस 2 भी कर लेते, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। केस 2 ये बताओ, आपके पास इस सवाल में, इसी सवाल के केस 2 में SR कितना है? 4.5 EMI और एक्चुअल रेट 3.5 और एक्चुअल आवर्स 56,000 मल्टीप्लाई करो 56 आ रहा है पूरा। और रेट क्योंकि कम हुआ है। अब इधर आ जाओ जल्दी से, ये बताओ शाह कितना है? मल्टीप्लाई करके देखो, शाह कितना है जल्दी बताओ। सब लोग कैलकुलेटर चलाओ। एक्चुअल यूनिट्स
और शाह कितना है? 4, 12 इंटू 4 48,000 और एक्चुअल आवर्स 56। एडवर्स बोलो, और क्या रेट है? 4.5। बोलो हाँ, कितना आ रहा है? 36 और एडवर्स दोनों को माइनस करो जल्दी से। 20,000 फेवरेबल। और चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे? शाह कितना है? 48। स्टैंडर्ड रेट बोलो 216,000। एक्चुअल बताओ कितना है रेट और एक्चुअल आवर्स 56। मल्टीप्लाई करो 196 माइनस करो फेवरेबल 20,000 फेवरेबल। ये हो गया पहला एरिया वेरिएबल स्पेंडिंग और वेरिएबल। अभी उसके अंदर वैरायटी करा छाप लिया, छापने की नहीं हो रही, सही है क्योंकि बोर्ड बहुत भरेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। मिटा दूं सर ये पिक्चर हाँ पिक्चर ले लेते क्योंकि मैं सवाल ज्यादा करा रहा हूँ ना। बोलूं डन। 582 पढ़ो 582 एक्चुअली 582 अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अलग कर बड़ी